साधते हुए इन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है कांग्रेस द्वारा। एमपी की बची हुई ये 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। साथ ही अब ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि ग्वालियर से पूर्व विधायक प्रवीण पाठक, मुरैना से पूर्व विधायक रहे हैं ये सत्यपाल सिंह सिकारवार, और साथ ही खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट दिया गया है। ये वो 3 नाम हैं जिन पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। इन तीनों सीटों पर खंडवा, ग्वालियर, मुरैना में तीनों नामों का ऐलान कर दिया गया है और साथ ही क्षेत्रीय राजनीति को साधने का प्रयास यहां पर कांग्रेस द्वारा किया गया है इन नामों के जरिए। लेकिन समीकरणों को भी समझेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि आखिर इतनी देरी इन सीटों पर क्यों हुई। देरी से इन सीटों पर ऐलान किया गया जिन प्रत्याशियों का, अब वो क्या समीकरण जमीनी स्तर पर साधते हुए नजर आ रहे हैं, क्या फायदा यहां पर कांग्रेस को मिलेगा, अब आपको ये भी समझा देते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, तीनों सीटों पर उम्मीदवारों का नामों का ऐलान हो गया है, क्या समीकरण, क्या राजनीतिक समीकरण यहां पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए हिमानी, बात की जाए मुरैना की तो नीटू सिकरवार को टिकट दिया गया। 2013 में ये बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन 2020 में इनके भाई सतीश सिकरवार कांग्रेस में शामिल होते हैं और वहां से ग्वालियर से बाई इलेक्शन का चुनाव लड़ते हैं। फिर इनको पार्टी की गतिविधियों के कारण के पार्टी के साथ भीतरघात कर रहे थे तो बीजेपी ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और उसके बाद से ये बीजेपी में थे। और नीटू सिंह सिकरवार के बारे में बता दें आपको कि ठाकुर समुदाय में यानी क्षत्रिय समुदाय की बात की जाए उसमें अच्छी पकड़ इनके परिवार की मानी जाती है। और एक दिलचस्प चीज बहुत अच्छी होती हुई नजर आएगी, ये कहेंगे कि मुरैना के अंदर अब 2 क्षत्रिय समुदाय के प्रत्याशी आमने सामने चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अभी तक के हम बात करें कई चुनाव से तो कांग्रेस ने वहां पर क्षत्रिय उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से रहते थे तो ओबीसी या फिर दूसरी जाति के व्यक्ति को टिकट देता था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने रिस्क लिया और रिस्क लेने की सबसे बड़ी वजह हिमानी ये है कि बार बार कांग्रेस अलग जाति के टिकट देती थी बीजेपी के सामने तो वो हार का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से एक्सपेरिमेंट किया गया है, अब देखना होगा कि क्या कुछ इसमें सफलता मिलती है। लेकिन नीटू सिंह सिकरवार को लेकर एक जानकारी और दे दे, सबसे अगर ये 3 टिकट अगर फंसे हुए थे तो वो सबसे बड़ी वजह यही थी कि मुरैना का टिकट, क्योंकि मुरैना के टिकट को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आमने सामने थे और जीतू पटवारी वहां से विधायक हैं, जोरा से मुरैना की एक सीट है जोरा, वहां से विधायक पंकज उपाध्याय उनको टिकट देना चाहते थे और लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार नीटू सिंह सिकरवार के पक्ष में थे। लेकिन कांग्रेस का जातिगत समीकरण वहां पर बिगड़ रहा था क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि मुरैना में किसी ठाकुर को टिकट दिया जाए या ओबीसी को टिकट दिया जाए और ग्वालियर के अंदर किसी ब्राह्मण को टिकट दिया, क्योंकि वहां पर प्रवीण पाठक उनके पास बेस्ट कैंडिडेट थे और इसी के कारण वहां पर क्षत्रिय समुदाय के व्यक्ति को मुरैना में टिकट दिया गया। तो पड़ोसी सीट जो ग्वालियर है वहां से पूर्व विधायक हैं प्रवीण पाठक जो 2023 के विधानसभा का चुनाव मामूली अंतर से हारे हैं, उनके ऊपर भरोसा जताया गया है। शब्बीर, इस बीच हमारे साथ ग्वालियर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो न्यूज़ 24 की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और साथ ही आपसे आगे का रिएक्शन लेना चाहेंगे। प्रवीण पाठक जी, आपको आवाज पहुंच रही है? तो तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट गया है। शब्बीर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, आप लगातार बता रहे थे कि प्रत्याशी कितनी मजबूती के साथ मैदान में उतारे गए हैं, सभी समीकरणों को साधते हुए, चाहे जातिगत राजनीति हो या फिर क्षेत्रीय राजनीति हो, तमाम इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस बार कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है और मैदान में उतारा है। बिल्कुल, खंडवा प्रत्याशी के बारे में रह गया था बताना। खंडवा प्रत्याशी के बारे में बता दें, नरेंद्र पटेल को टिकट दिया गया है। इनको 2023 में बड़वा की सीट है, खरगोन की बड़वा सीट है, वहां से प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। और नरेंद्र पटेल के पिताजी का काफी राजनीतिक दखल रहा है निमाड़ की राजनीति में, वहां से वो पूर्व सांसद भी रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री की बात की जाए अरुण यादव, तो अरुण यादव
यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और उसके बाद से ही कई नाम चल रहे थे, चाहे सुनीता कासगर हो या फिर दूसरे नामों की बात करें, कई नाम सामने आए थे, सुरेंद्र सिंह छेरा का भी नाम सामने आया था, लेकिन पार्टी ने नरेंद्र पटेल पर भरोसा जताया। मेरे साथ पूर्व विधायक मौजूद हैं इस वक्त, कुणाल चौधरी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, लंबी ये कह सकते हैं जद्दोजहद के बाद आपकी तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया और खासकर मुरैना सीट को लेकर थोड़ा सा विवाद की स्थिति खबरें निकल कर आ रही थी। ऑल इज वेल, और अब क्या लग रहा है 28 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक मंथन। जहां ऊर्जा ज्यादा होती है, जहां लोगों के अंदर उत्साह ज्यादा होता है और जहां लोकतांत्रिक बात होती है, वह सब अपनी बात को करते हैं, सब बैठ के चर्चा करते हैं, उसके बाद निर्णय लेते हैं। और यही आप देखेंगे कि एक बेहतर निर्णय हुआ। और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का, जीतू पटवारी जी का और राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद दूंगा कि युवाओं को मौका दिया जो भविष्य की लीडरशिप के साथ खड़े होंगे। ज्यादा मंथन तो नहीं हो गया? समय बीत रहा है चुनाव का। नहीं, कहाँ बीत गया? अभी तो चुनाव चालू हुआ, अभी तो फॉर्म भरने की डेट नहीं बीजेपी आई। के प्रत्याशियों का ऐलान हुआ 1 महीना हो गया। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, क्या नहीं करती, वह तानाशाही है। वहां पे जिसको दे दिया तानाशाह के रूप में दे दिया, चू भी नहीं कर रहा आदमी। जो तानाशाही और लोकतांत्रिक मूल्यों में अपना अंतर है, जनता के बीच में से जो बात। आप लोग एक चीज कहते हैं कि जो बीजेपी से आए हुए उनको टिकट नहीं देना चाहिए, या फिर ये कहते हैं कि ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन नीतू सिंह सिकरवार को आपने टिकट दिया। नीतू सिकरवार आज तो नहीं आए, ये तो पहले ही आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में इस चुनाव के अंदर काम किया, उससे पहले काम किया, उनका परिवार कांग्रेस पार्टी में, सभी लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर काम करें। किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये स्पष्ट है। जनता के बीच में से जो आवाज आती है उसको टिकट हमने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कुणाल चौधरी, पूर्व विधायक, और लिस्ट के ऊपर नजर दौड़ाएंगे हम तो 2 पूर्व विधायकों पर पार्टी की तरफ से भरोसा जताया गया। एक प्रवीण पाठक है, दूसरे नीतू सिंह सिकरवार है, और जो तीसरे प्रत्याशी हैं उनको 2023 विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया था, लेकिन उनको हार का सामना करना था। पार्टी की तरफ से ये कह सकते हैं कि जो वहां का जातिगत समीकरण है, खासकर हम ग्वालियर और मुरैना की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लंबा मंथन किया गया, और ये कह सकते हैं कि इससे अच्छे टिकट कांग्रेस की तरफ से वहां से उतारे नहीं जा सकते। लेकिन नीतू सिंह सिकरवार को लेकर पार्टी के अंदर ही थोड़ा सा विरोध की स्थिति बन रही थी, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता दबी जुबान ये कह रहे थे कि पार्टी के मौजूदा कार्यकर्ताओं या फिर जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं उनके ऊपर भरोसा जताना चाहिए। लेकिन पार्टी ने ये कह सकते हैं कि मजबूत प्रत्याशी को ध्यान में रखते हुए सर्वे करवाया, और उसी के कारण नीतू सिंह सिकरवार को आज वहां से टिकट मिला है, और पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को ग्वालियर से। बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा था कि ग्वालियर से जब प्रवीण पाठक के नाम का ऐलान हुआ तो वहां पर कई स्वर विरोध में भी उठे। शबीर, इससे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास? देखिए हिमानी, विरोध के सुर की बात की जाए तो कांग्रेस में अभी तक के जितने भी टिकटों का ऐलान किया गया 28 सीटों का, वहां पर 1-2 जगहों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादा कहीं पर ज्यादा विरोध की स्थिति देखने को नहीं मिली। बालाघाट के टिकट को लेकर हमने देखा था कि वहां पर 2-3 विधायक दिल्ली पहुंचे थे जब वहां पर टिकट का ऐलान किया गया था। बाकी जगहों पर पूरी तरीके से शांति की स्थिति देखने को मिली। 2023 के विधानसभा चुनाव में हमने जरूर कांग्रेस दफ्तर के बाहर काफी विरोध के सुर देखने को मिले थे, लेकिन लोकसभा प्रत्याशियों के ऐलान की बात की जाए तो ज्यादा विरोध के सुर देखने को नहीं मिले। और अभी तक की बात की जाए, चाहे प्रवीण पाठक हो, नीतू सिंह सिकरवार हो या फिर नरेंद्र पटेल की बात की जाए, अभी तक यहाँ पर शबीर ये भी समझना जरूरी है, जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को साधा है, साथ ही युवा चेहरे को भी आगे लाने में यहाँ पर कांग्रेस इस बार भरोसा जताती हुई नजर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस ने जारी कर दी है उम्मीदवारों की लिस्ट, तमाम समीकरणों को साधते हुए ये लिस्ट जारी हुई है।